नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर, एपिसोड नंबर 12 और आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे ग्रहों की दृष्टि की। कई बार सिद्धांतों के बीच में भी ग्रहों की दृष्टि के बारे में चर्चा हो चुकी है, बात हो चुकी है और आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि कौन से ग्रहों की किस प्रकार की दृष्टि होती है। क्योंकि एपिसोड चल रहा है और आज उस सीरीज़ के इस पार्ट को हम ले रहे हैं ग्रहों की दृष्टि को, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। देखिए, ग्रहों की 3 प्रकार की दृष्टि बताई गई है। अगर लिटरेचर की बात करें तो ग्रहों की 3 प्रकार की दृष्टि बताई गई है। एक पद दृष्टि, द्विपद दृष्टि और त्रिपद दृष्टि। एक पद दृष्टि होती है तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। जहाँ भी कोई ग्रह बैठा हुआ है उससे अगर तीसरे भाव पर और 10वें भाव पर अगर दृष्टि देता है तो वो एक पद दृष्टि कहलाती है, जो केवल शनि की होती है। द्विपद दृष्टि होती है पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो कि गुरु की होती है। त्रिपद दृष्टि होती है चतुर्थ दृष्टि और अष्टम दृष्टि, जो कि मंगल की होती है। जिस भाव पर भी बैठा होता है, मान लीजिए कि अगर शनि लग्न में बैठा हुआ है, प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो उसकी एक पद दृष्टि में वो एक तो तीसरे भाव को देखेगा। तीसरी दृष्टि का मतलब पहले भाव से, प्रथम भाव से गिनना शुरू करेंगे। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। एक तो तृतीय भाव को देखेगा और एक दशम भाव को देखेगा। ये एक पद दृष्टि हो गई। इसी प्रकार से गुरु की अगर बात करें तो गुरु अगर प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो पंचम भाव को देखेगा और नवम भाव को देखेगा। गिनती हम प्रथम भाव से शुरू करेंगे। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव। 5वें नंबर पे पंचम भाव आया तो पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। इसी प्रकार से हम प्रथम भाव से जब गिनना शुरू करेंगे तो नवम पे नवम दृष्टि आएगी नवम भाव पर। इसी प्रकार से त्रिपद दृष्टि मंगल की दृष्टि होती है, जो चतुर्थ दृष्टि और अष्टम दृष्टि। मान लीजिए कि अगर मंगल लग्न में बैठा हुआ है, प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो चतुर्थ भाव में पहली दृष्टि आएगी, एक दृष्टि आएगी और दूसरी दृष्टि आएगी इसकी अष्टम भाव में। तो चतुर्थ और अष्टम भाव त्रिपद दृष्टि की श्रेणी में आता है, जो मंगल की होती है। ठीक है, आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। अब सिद्धांत क्या कहता है, ओवरऑल जो हमने बात करी उसके आधार पर सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह अपने भाव से 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता है। ये एक बात हुई। इट मीन्स कि अगर हम सूर्य से लेके और शनि तक की अगर बात करते हैं तो 7 ग्रहों में प्रत्येक ग्रह अपने से ठीक सामने वाले भाव को, सप्तम भाव को तो जरूर देखता ही है। ये एक बात होगी, 7 ग्रह देखते हैं। दूसरी बात क्या हो गई कि शनि ग्रह तीसरे 10वें भाव को अतिरिक्त दृष्टि से देखता है। अतिरिक्त दृष्टि का मतलब ये हो गया कि 7वें भाव को तो देखता ही है, लेकिन तीसरे और 10वें भाव को भी अतिरिक्त दृष्टि से देखता है। इट मीन्स कि शनि की 3 दृष्टियाँ हो गई, तीसरी, 7वीं और 10वीं। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट देखता है वो तो 7वीं दृष्टि से तो बाय डिफ़ॉल्ट देखता है, लेकिन तीसरे और 10वें भाव को अतिरिक्त दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार से गुरु ग्रह 5वें और 9वें भाव को अतिरिक्त दृष्टि से देखता है, तो सप्तम को तो देखता ही है, तो 5वां, 7वां और 9वां अतिरिक्त दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार से मंगल ग्रह 4थे, 8वें भाव को अतिरिक्त दृष्टि से देखता है। अगर हम बात करें शनि, गुरु और मंगल, ये तीनों ग्रह की 2 अतिरिक्त दृष्टियाँ होती हैं। इट मीन्स कि ये 3-3 भावों को देखते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि सूर्य की, चंद्रमा की, बुध की, शुक्र की, ये जो 4 ग्रह हैं, ये केवल अपने से ठीक 7वें भाव को देखते हैं, अपने से ठीक सामने वाले भाव को देखते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं राहु और केतु की। राहु और केतु की जो दृष्टि होती है वो गुरु के समान होती है। जैसे गुरु 5वें, 9वें और 7वें भाव को देखता है, 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखता है, इसी प्रकार से राहु और केतु 5वें, 7वें और 9वें भाव को अतिरिक्त दृष्टि से देखते हैं। हालांकि ये भी जो हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि ऑथेंटिक अगर बात करते हैं तो ऑथेंटिकली आपको कहीं मिलेगा नहीं कि राहु और केतु गुरु की तरह से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखते हैं। लेकिन एडवांस अगर लिटरेचर की बात करें तो वहाँ पे ये चर्चा की गई है कि 5वें, 9वें और सप्तम भाव को ये अतिरिक्त दृष्टि से देखता है। और अनुभव में जो आया है वो ये आया है कि इसकी ये तीनों दृष्टियाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत वर्क करती हैं।
तो मैं इनको कंसीडर करता हूँ अगर मैं अपनी बात करूँ, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर नहीं करते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन जो कंसीडर करते हैं उनकी संख्या अधिक है, न करने वालों की रेयर है, लेकिन मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर राहु और केतु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी ये अभी ग्रहों की दृष्टि की। अब ओवरऑल जो सिचुएशन बनी वो क्या बनी है? ओवरऑल सिचुएशन बनती है कि सूर्य सप्तम भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि है इसकी, चंद्रमा की भी सप्तम दृष्टि है, मंगल की चतुर्थ सप्तम और अष्टम दृष्टि है, बुध की सप्तम दृष्टि है, गुरु की पंचम सप्तम और नवम दृष्टि है, शुक्र की सप्तम दृष्टि है, शनि की तृतीय सप्तम और दशम दृष्टि है। राहु केतु की जो स्थिति है वो गुरु के समान होती है, पंचम सप्तम और नवम भाव की दृष्टि राहु केतु की मानी गई है। तो ये हमने दृष्टियों की बात करी, पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन क्योंकि एपिसोड चल रहे हैं सिद्धांतों के, तो इसलिए आवश्यक है कि इसमें हर चीज़ की, छोटी से छोटी चीज़ की भी गंभीरता से चर्चा की जाए। चलिए, हमने बात करी ग्रहों की दृष्टि की। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।